वेलकम टू आवर चैनल। HBM पब्लिक एजुकेशन हब स्कूल की तरफ से लॉकडाउन को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है। इसमें हम क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस में टॉपिक कर रहे हैं सार्क या दक्षेश, जिसकी हमारी तीसरी वीडियो है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। 7-8 दिसंबर 1985 ढाका में हुई थी इसकी स्थापना। ढाका है कहाँ? तो ढाका है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है, इसके चार्टर की बात करते हैं। चार्टर में कुल 10 अनुच्छेद हैं। फर्स्ट अनुच्छेद में दिखाए गए हैं प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई है। सेकंड में प्रमुख सिद्धांत, इसका सिद्धांतिक तत्व क्या है। थर्ड है दक्षेश के राष्ट्राध्यक्ष। अब दक्षेश के राष्ट्राध्यक्ष का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो इसके कुल सदस्य हैं, इसके कुल सदस्य कितने हैं? कुल सदस्य जो हैं कुल सदस्य हमने पहले भी किया है, कितने हैं? कुल 8 हैं। कुल 8 सदस्य हैं। इसके कैसे याद रखेंगे इन सबको? तो इन सबको याद करने के लिए आपको ट्रिक बताई गई थी, दोबारा बताई जा रही है। वो ट्रिक है PAIN MBBS PAIN MBBS। जैसा कि मान लेते हैं कि ये शार्क क्या है, ये शार्क मछली है जो कि किसी को काटती है तो क्या होता है, उसको खुशी प्राप्त होती है। क्या मछली काटेगी शार्क तो क्या होगा, उसको पेन होगा, दर्द होगा उसको। और पेन होने के बाद कहां जाएगा वो? कहां जाएगा? MBBS डॉक्टर के पास। तो हम इससे याद रख सकते हैं पेन और MBBS, PAIN MBBS। तो कौन कौन से हैं ये? तो फर्स्ट देखते हैं P से सारे हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, जितने भी यहां लिखे गए हैं PAIN MBBS के सारे के हमारे पड़ोसी राष्ट्र। तो पहला है पाकिस्तान यानी कि पाक। सेकंड जो है, सेकंड क्या है? A। तो A से आ जाएगा अफगानिस्तान। ए से क्या आ जाएगा? अफगानिस्तान। फिर क्या है? आई। तो आई से क्या आएगा? हमारा देश कौन सा है? इंडिया। फिर आएगा एन से आएगा नेपाल। एन से कौन सा है? नेपाल। अब MBBS क्या है? MBBS। तो एम से आ जाएगा मालदीव जो एक छोटा सा द्वीपीय देश है। और बी से क्या आएगा? बी से दो नाम आ रहे हैं। एक तो है भारत का, जहां स्थापना हुई थी, कौन सा है? बांग्लादेश। और एक है भारत के राज्य सिक्किम के साथ लगा हुआ देश, कौन सा है वो? भूटान। तो पहले भी का मतलब है बांग्लादेश, दूसरे भी का मतलब है भूटान। और एस से क्या है? एस से है श्रीलंका। तो इन जो 8 देश हैं ये, इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो है वो शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं, जिसमें ये सार्क से संबंधित जितनी भी चर्चाएं हैं वो करते हैं। आपसी मुद्दों को भी रखते हैं। अगर इनके मध्य में कोई विवाद चल रहा है तो उसको भी रखते हैं। तो इन विवादों को बातचीत से सुलझाने का पूरा प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 4 में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के बाद विदेशी मामलों में जो व्यक्ति आता है वो कौन होता है? विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री की क्या बनाई जाती है? परिषद बनाई जाती है, जिसकी वर्ष में 2 बैठक यानी प्रत्येक 6 माह में इसकी बैठक होना अनिवार्य है। इसके बाद आता है विदेश सचिव। विदेश सचिव क्या होता है? विदेश सचिव होता है भारतीय विदेश सेवा का अधिकारी, भारत की ओर से, हर देश की ओर से उसकी विदेश सचिव क्या होगा? उसकी विदेश सेवा का अधिकारी। इसको IFS बोलते हैं, IFS। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है, फॉरेन सर्विस जो है, उनका क्या होगा? अधिकारी क्या बनता है? विदेश सचिव बनता है। और इसकी क्या बनाई जाती है? स्थायी समिति। ये स्थायी समिति वर्ष में इसकी एक बैठक होना अनिवार्य है। इसके बाद तकनीकी समिति आती है। जो ये 8 देश हैं, इन 8 देशों में जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसका विकास हो रहा है, तो वो आपस में उसका सहयोग करें और विकास में उसका लाभ लें। फिर एक कार्यकारी समिति जो कार्यकारी मामलों को देखती है, कि कोई भी तकनीक बनाई जा रही है, नवीन विषय आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी है, नए नियम बन रहे हैं, तो इन विवादों के बातचीत से सुलझाने का पूरा प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 5 में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के बाद विदेश मंत्री जो है वो कौन होता है? विदेश मंत्री।
वो हम कैसे लागू करें। इसके बाद आता है 8वां अनुच्छेद दक्षेश सचिवालय। तो सचिवालय मतलब है मुख्यालय। दक्षेश में जो मुख्यालय उसको क्या बोलते हैं, सचिवालय बोलते हैं। और ये सचिवालय का जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं महासचिव। सचिवालय के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, महासचिव। और कार्यकाल कितना है इसका, 2 वर्ष का कार्यकाल है। और ये है कहां पे, तो सचिवालय है, ध्यान देख सकते हैं एक बार दोबारा, वैसे पिछली वीडियो में बता चुके हैं इसके बारे में। सचिवालय है काठमांडू में, काठमांडू नेपाल। काठमांडू नेपाल में क्या है इसका सचिवालय है। अब किसी भी संस्था को चलाने के लिए क्या चाहिए, पूंजी चाहिए, धन चाहिए। और धन कहां से आएगा, तो उसके लिए अनुच्छेद 9 वित्तीय संस्थान का प्रावधान कि कहां से हम धन प्राप्त करेंगे, विश्व बैंक से, IMF से, ठीक है, एशियन विकास नाबार्ड, जहां से भी हम धन लेंगे उसकी कहां पे बताया गया, उसको अनुच्छेद 9 में बताया गया है। अब वो धन हमें कहां लगाना है और उस धन में प्रत्येक देश कितना कितना भाग होगा वो बताया गया अनुच्छेद 10 में अंशदान, कि प्रत्येक देश उसमें कितना अंशदान देगा वो अनुच्छेद 10 में बताया गया है। तो इस तरह चार्टर में कुल 10 अनुच्छेद है, 7 में तो ये आपको बता दिए गए हैं। इसके बाद हम करेंगे साफ्टा पर थोड़ी सी चर्चा। टॉपिक कर रहे हैं हम साफ्टा क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस में। ये आप आगे आपको जीके में भी काम आएगा। तो इसका साफ्टा क्या है, तो साफ्टा सार्क ने बनाया। सार्क देश जो हैं, दक्षेश देश जो हैं, इन्होंने साफ्टा का निर्माण किया, जो कि काफी मुश्किल भरा रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि साफ्टा 1995 में इसका पहला प्रयास किया गया है, 1995 में, और सार्क का बना था 1985 में। 10 साल लगे इसका प्रयास करने में सिर्फ। तो कैसे हुआ इसका प्रयास, दक्षेश मंत्री परिषद जो है, दक्षेश मंत्री परिषद का मतलब क्या है, विदेश मंत्री जो है उनकी मंत्री परिषद बनाई गई और इन्होंने इसके प्रयास किया कि ये साफ्टा का निर्माण किया जाए। अब साफ्टा क्या है, तो साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, मतलब दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, यानी पूरे दक्षिण एशिया को क्या बना दिया जाए, मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया जाए, जिससे ये देश जो है 8 देश आपस में व्यापार करें, उनको कम से कम टैक्स देना पड़े या ना के बराबर टैक्स देना पड़े, जिससे उनका व्यापार बढ़ जाएगा और वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो इसका प्रयास सबसे पहले कब हुआ था, 1995 में। कहा, दक्षेश मंत्री परिषद में प्रयास हुआ इसका। तो विदेश मंत्रियों की परिषद बनती है, विशेषज्ञ समिति। फिर इसके बाद 4 साल लगे विशेषज्ञ समिति बनाने में। 4 साल के बाद इसका कार्य का, तो समिति का कार्य का पृष्ठभूमि तैयार करना कि ये समिति किसकी थी, विदेश सचिवों की समिति थी, जिसने क्या काम किया कि कैसे कैसे कार्य करेगा, उसकी पूरी पृष्ठभूमि तैयार की 99 में। फिर अगले 5 साल, देखो स्थापना का हुई 5 साल बाद। 5 साल बाद सन 2004 में 12वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ था, ये हुआ था इस्लामाबाद पाकिस्तान में। तो इसमें इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। तो इसमें स्थापना हुई थी, किसकी स्थापना हुई थी, साफ्टा की। लेकिन स्थापना भी होगी, लेकिन स्थापना के बाद भी कई देश इसको काम करने के लिए तैयार नहीं हुए और उसमें भी 2 साल लग गए इसको काम चालू करने के लिए। क्रियाशील कब से हुआ, ये जनवरी 2006 में। 2 साल बाद ये क्रियाशील हुआ, लागू किया गया। लेकिन लागू किया गया, अब लागू क्यों किया गया, तो इसका कारण देखिए, मुख्य उद्देश्य सन 2009 तक, यानी आने वाले 3 सालों में ये 8 देश जो है सार्क के, इनको क्या करना है, अपने जो कर है, टैक्स है, उन टैक्स में 20% तक की कमी कर देनी है, ताकि सभी देश आपस में व्यापार कर सकें। लेकिन ये जो उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य है, वो पाकिस्तान की नीति कारण क्या हो गया, असफल हो गया, क्योंकि उसने टैक्स में कमी नहीं की। इसलिए ये साफ्टा जो था, इसका मुख्य उद्देश्य असफल हो गया। लेकिन आज भी ये कार्य कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे हैं, पाकिस्तान के साथ विवाद चल रहा है, भारत नेपाल के साथ विवाद चल रहा है, बांग्लादेश के साथ भी जल को लेकर विवाद है। तो इन सभी विवादों को देखते हुए साफ्टा और सार्क बहुत ही कठिन जगह से गुजरता हुआ विकास की ओर बढ़ रहा है। तो आपको ये साफ्टा बिल्कुल इसी तरह से लर्न कर लेना है, आपके क्लास में और आने वाले कॉम्पिटिशंस में भी काम आएगा।
तो हम आपके लिए क्लास लाते हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर किया करें। स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो बनाने का क्लास 12th में रणनीति विज्ञान में हमारा पिछले जो टॉपिक थे सार्क और साफ्टा हमने क्लियर किए हैं। आज हम करेंगे आसियान, जिसका पूर्ण नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, या इसको राष्ट्रों का संघ भी लिख सकते हो आप। तो जो देश भारत के दक्षिण पूर्व में हैं, उन देशों ने मिलकर यह संगठन बनाया है और विश्व का बहुत ही अच्छा सामरिक दृष्टि से नहीं बनाया गया, केवल आर्थिक संगठन है। इसका केवल आर्थिक कार्य है। जैसे आप जानते होंगे, आपने नाटो के बारे में पढ़ा होगा। नाटो के बारे में आपने पढ़ा है NATO, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया संगठन है। और ये क्या है? एक सामरिक संगठन है। इस संगठन में जितने भी सदस्य हैं, अगर उनमें से किसी भी एक देश पर कोई हमला करता है, आक्रमण करता है, तो उसका जवाब ये सभी देश मिलकर देते हैं। इसलिए इस पर कोई हमला नहीं करता, कोई आक्रमण नहीं करता है। अमेरिका द्वारा बनाया गया संगठन है ये। लेकिन ये क्या है? ये केवल एक आर्थिक संगठन है जो अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए बनाया गया है। इसमें काफ़ी छोटे छोटे देश शामिल हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। यहाँ इसकी स्थापना की गई 8 अगस्त को। और स्थापना में 5 देश जो हैं, इनके राष्ट्र प्रमुखों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ये 5 देश कौन से हैं? ये 5 देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, या इसको फिलीपाइंस भी बोलते हैं, थाईलैंड और सिंगापुर, जो आप जानते हो काफ़ी छोटे छोटे देश हैं। इन सभी ने मिलकर किसकी स्थापना की थी? आसियान की स्थापना की। और बाद में इसके जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, ब्रुनेई दारुसलेम 1984 में आसियान का सदस्य बना। 1995 में वियतनाम इसका सदस्य बना। 97 में लाओस और म्यांमार, ये दोनों इसके सदस्य बने। और 99 में कौन सा बना है? कंपूचिया। कंबोडिया में भी काफ़ी हिंदू रहते हैं। आप जानते होंगे दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में अंगकोर वाट, जिसे कंपूचिया भी कहा जाता है। कंबोडिया का नाम कंपूचिया भी है। तो इसमें कितने सदस्य हो गए? कुल 5 ने इसकी स्थापना की थी और 5 बाद में इसके सदस्य बने। तो कुल इसके सदस्य कितने हो गए हैं? कुल इसके सदस्य हो गए हैं 10। अब इसके बाद आते हैं पूर्ण संवाद सहभागी सदस्य, जो इसमें सिर्फ संवाद के सदस्य से शामिल हुए, क्योंकि काफ़ी छोटे देश है, अपनी बातों को नहीं रख पाते या उसको क्लियर नहीं कर पाते। तो उसके लिए इन्होंने संवाद सहभागी सदस्य भी बनाए हैं। तो वो है भारत, जो पहले इसका आंशिक जो सहभागी सदस्य था, लेकिन बाद में 23 जुलाई 96 को क्या बना दिया गया? पूर्ण संवाद सहभागी सदस्य। चीन और रूस, यानी ये तो 3 बड़े देश हैं। आपको पता है भारत वर्ल्ड के मैप में भी लगातार आते हैं। रूस के नीचे चीन और चीन के नीचे भारत, ये तीनों क्या हैं? इसके पूर्ण संवाद सहभागी सदस्य हैं। अब इसका जो मुख्यालय है, इसका ध्यान रखना है कि स्थापना कहाँ हुई थी? स्थापना हुई थी बैंकॉक में। और मुख्यालय कहाँ है इसका? जकार्ता में। मुख्यालय को क्या बोलते हैं? सचिवालय बोलते हैं। सार्क का मुख्यालय भी क्या कहलाता है? सचिवालय कहलाता है। इसके महासचिव का कार्यकाल भी 2 वर्ष का है और सार्क का जो महासचिव है उसका कार्यकाल भी 2 वर्ष का है। अब इसकी एक सहयोगी संस्था है एशियाई क्षेत्रीय फोरम। इसके अंदर जितने भी सदस्य आसपास के जो भी पड़ोसी राष्ट्र हैं, वो सभी शामिल किए गए हैं। इनमें भारत, चीन, जापान, रूस जैसे बड़े देश, अमेरिका भी शामिल है। इस सहित कुल इसमें 23 सदस्य राष्ट्र शामिल किए गए हैं। और ध्यान आपको ये रखना है कि ये क्या है? एक आर्थिक स्तर पर बनाया गया संगठन है। आर्थिक संगठन है ये, आर्थिक संगठन, यानी युद्ध से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इनमें से किसी पर भी कोई युद्ध होता है, आक्रमण होता है, तो उसका जवाब ये मिलकर नहीं देंगे। वो अपना युद्ध अपने आप ही लड़ेगा। लेकिन जो नाटो है, नाटो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऊपर, नाटो, सेंटो और सीटो, ये जो है ये क्या है? सामरिक संगठन है कि अगर आप किसी भी एक पर आक्रमण करते हो तो उसका जवाब क्या करेंगे? ये मिलकर देंगे।
तो इसलिए इनके साथ कोई युद्ध नहीं करेगा। जैसे आपके घर में कोई एक व्यक्ति के साथ कोई लड़ाई करने आता है और आप साइड में हो जाते हो तो क्या होगा, वो हार जाएगा। लेकिन अगर आप जवाब सारे मिलकर दोगे तो कोई लड़ाई करने नहीं आएगा। तो इसी तरह ये सारे जवाब मिलकर देंगे। ये किसके संगठन है, ये यूएस के, यूनाइटेड स्टेट्स के संगठन है सारे। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि कौन सा संगठन है, आर्थिक संगठन है, केवल आर्थिक तौर पर ही बनाया गया है अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए। और इनकी जो करेंसी का रेट है, इन सभी की करेंसी का रेट बहुत ही कम है, इसलिए ये व्यापार, काफ़ी देशों में इनका व्यापार होता है, व्यापार चलता है। तो ये आसियान का एक टॉपिक हो। आज हम कर रहे हैं आसियान का सेकंड क्लास है हमारी आसियान की। फर्स्ट क्लास में से हमने इसकी स्थापना के बारे में, इसके सदस्य राष्ट्रों के बारे में जाना। तो इसका जो महासचिव, इसका जो अध्यक्ष होता है तो क्या बोलते हैं, महासचिव बोलते हैं। और महासचिव जो वर्तमान में, उनका नाम है लिम जोक हुई। लिम जोक हुई जो कि कहाँ के है, ब्रुनेई की। लिम जोक हुई ब्रुनेई की है। अब बात आती है शिखर सम्मेलन की। शिखर सम्मेलन होता क्या है, तो ये जो सभी देश है आसियान के सदस्य राष्ट्र, ये वर्ष में एक बार या 2 साल में 3 साल में एक बार सभी देश मिलते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में, इन्होंने जो विकास कार्य किए हैं उनके बारे में, या इनके जो धन कहाँ से आ रहा है, कहाँ गया हुआ है, तो सभी ब्यौरे को इस शिखर सम्मेलन में पेश करते हैं। तो शिखर सम्मेलन जो पहला इसका हुआ था वो था 23-24 फरवरी 1976 को। 23-24 फरवरी 2 दिन चला था ये 1976 के अंदर। और कहाँ हुआ था, बाली में। बाली एक द्वीप है, इंडोनेशिया में आता है ये। इंडोनेशिया का आधिपत्य है इसके ऊपर, बाली द्वीप पर। इंडोनेशिया जो है काफी द्वीपों से मिलकर बना है, जावा, बाली जैसे कई देश है, सुमात्रा। अब इसका जो 28वां और 29वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो होता वियंतियन में, वियंतियन लाओस में। काफी सम्मेलन हो चुके हैं इसके, अब तक कितने हो गए हैं, 35 सम्मेलन हुए कुल 35 सम्मेलन हो चुके हैं। आपकी जो बुक है, आपकी बुक में 28वां 29वां सम्मेलन दिया गया है वियंतियन लाओस में। और ये नेक्स्ट आपको लर्न करना है, लास्ट सम्मेलन जो इसका हुआ था 35वां हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी है। 1 से 4 नवंबर, 4 दिन चलाइए, 2019 में हुआ है। 1 से 4 नवंबर 2019 का हुआ है थाईलैंड में, बैंकॉक में। और 229वां काम हुआ था वियंतियन, क्या है ये, लाओस की राजधानी है वियंतियन। अगला है आसियान की संस्था, आसियान कार्य कैसे करता है। आसियान काफी बड़ी एक संस्था है, तो वो छोटी छोटी संस्थाओं में बटी हुई है। तो पहला विदेश मंत्रियों के सम्मेलन। अब जो डायरेक्ट क्या होता है इसमें, जो राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं सीधे वो सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं, छोटी छोटी बातों के लिए शिखर सम्मेलन रखा जाए। तो कुछ छोटे मुद्दे होते हैं, उनके लिए क्या करते हैं, विदेश मंत्रियों के सम्मेलन होते हैं। तो सभी राष्ट्रों में विदेश मंत्री हैं, वो आपस में मिलते हैं, एक समिट में चर्चा करते हैं। फिर आता है सचिवालय। सचिवालय इसकी दूसरी संस्था है जिसके बारे में हमने पढ़ा है, आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय क्या करता है, इन सभी देशों की सुरक्षा करता है। आंतरिक सुरक्षा की बात हो रही है अभी। ये समुदाय, आसियान एक सामरिक संगठन नहीं है, यानी अगर आप किसी पर भी एक देश पर हमला करते हो, आक्रमण करते हो, तो उसका जवाब ये मिलकर नहीं देंगे, वो केवल उस पर हमला माना जाएगा जिस देश पर होगा। तो ये अगला है आसियान क्षेत्रीय सुरक्षा मंच, जो इसके छोटे स्तर पर सुरक्षा का जिम्मेदारी लेता है, जिम्मेदारी निभाता है। आसियान क्षेत्रीय सुरक्षा मंच, ये क्या था, आसियान सुरक्षा समुदाय और आसियान क्षेत्रीय सुरक्षा मंच। इसके भी कई सदस्य बनाए जाते हैं राष्ट्र जो विकसित राष्ट्र है या जिनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, अच्छे हथियार मुहैया है, अच्छी सेना है, उनको इनके सदस्य बनाया जाता है जिससे वो इनकी रक्षा में मदद कर सके, सहयोग कर सके। अगला आसियान आर्थिक समुदाय। आर्थिक मतलब तो धन संबंधी। तो आसियान आर्थिक समुदाय किन किन देशों से इसको धन मिलेगा, कौन कौन सी संस्था इसको धन उपलब्ध करवाएंगी, तो ये किस में आएगा, आसियान आर्थिक समुदाय में आएगा। अगला क्या है, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय जो
जो इसके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर ज्यादा ध्यान देता है। अब आते हैं इसके उद्देश्य कि आसियान की स्थापना हुई किस लिए। तो पहला है कि जो आसियान के सदस्य हैं, आसियान के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनकी आर्थिक प्रगति के लिए, उनकी आर्थिक तौर पर उनको तरक्की मिले, उसको गति प्रदान की जाए, तो उसके लिए क्या किया गया, आसियान की स्थापना की गई है। सेकंड, सदस्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं को स्थायित्व क्या होता है। अब आप जानते हो कि इसमें काफी छोटे छोटे देश हैं, तो उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो सही ढंग से विकास कर पाए, तो उसके लिए क्या करते हैं कि सभी देश मिलकर इसका सहयोग करते हैं, इससे उसकी अर्थव्यवस्था को क्या मिलते हैं, स्थायित्व मिलते हैं। इसके बाद थर्ड है सामरिक महत्व के विषय के अतिरिक्त, सामरिक महत्व के विषय के अतिरिक्त लिखा हुआ है। अतिरिक्त का मतलब किस विषय को छोड़कर, सामरिक यानी युद्ध संबंधी, सामरिक या तो युद्ध संबंधी विषयों को छोड़ दें तो बाकी जो विषय हैं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, वो सभी क्षेत्रों में परस्पर सहयोग करना और साझे मंच पर समस्याओं का समाधान खोजना है। जो भी किसी राष्ट्र की समस्या है उनको ये सभी मिलकर सुलझाएंगे, तो ये प्रयास किसका रहता है, आसियान का रहता है। अगला है मुख्य उद्देश्य साझा बाजार तैयार करके परस्पर व्यापार को बढ़ाना, यानी ये सभी देश मिलकर क्या करेंगे, अपना एक बाजार बनाएंगे जिनसे जिस देश में जो वस्तु नहीं मिलती तो दूसरे देश से वो खरीद सकते हैं या अपनी वस्तु को बेच सकते हैं, तो आयात और निर्यात को इससे क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य है साझा बाजार तैयार करना, जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी, वो मुख्य उद्देश्य है साझा बाजार तैयार करना। तो आसियान एक टॉपिक आपको हो चुका है, तो इसको ध्यान से अच्छी तरह दोबारा रिवाइज कर लें, वीडियो को लाइक